आपको जज साहब अच्छे नहीं लगते कि My lord, there is a ground, जाने में there is परेशानी a ground of biasness also on the judge that I have, because there are two incidents taken place before the जज पे वैसे ही फेस करना चाहिए जैसा पति पत्नी एक दूसरे पर करते हैं। चलिए, legal matter. मतलब आपने, आपकी पार्टी के अलावा दुनिया में हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है। मतलब उसके लड़की के अगर मामा वहां पे पन्ना न्यायालय में काम करते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि जज साहब से जाके कहेंगे कि साहब मेरी भांजी के पक्ष में। फिर आपने मान लिया कि जज साहब इतने भ्रष्ट और बेईमान होंगे, मूर्ख होंगे कि वो उसकी बात मानेंगे। मतलब जज साहब को केवल एक आप ही के पार्टी का, आप ही की पार्टी या आपकी पार्टी की बीवी तो उनकी रोजी रोटी चलाएगी जीवन भर। अरे जज साहब का एक मान सम्मान होता है, उनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। कोई जज इतना बेवकूफ नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जज इतना बेवकूफ होगा, मेरे हिसाब से जज ऐसा बेवकूफ नहीं होता। This case, there is a this petition is under section 24 seeking transfer of a case from Panna to district Satna. These are the matrimonial case. ठीक है, नोटिस। My lord, meanwhile, my lord, the proceeding may be BC through parties can appear through BC. My lord, my submission is that no final order may be passed till. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जज साहब अच्छे नहीं लगते कि My lord, there is a ground, there is a ground of biasness also on the judge that I have, because there are two incidents taken place before the जज पे वैसे ही फेस करना चाहिए जैसा पति पत्नी एक दूसरे पर करते हैं। चलिए, My lord, but that is the ground which I have taken with my MCC. जज साहब पे करना है तो because वो उनके कौन रहते हैं, प्रिंसिपल जज है कि नहीं? अगर आपको चने खाने भुने हुए तो उनको आप निगल नहीं सकते। ग्राउंड नंबर साहब दांतों को चबाना पड़ता है। आपने दांत नहीं अप्लाई किए ना। 3131 this is the ground that I have raised in. क्या बायस का लिखा है? मतलब that is a malafide in the biasness attitude of the court. दिखाओ क्या किया उन्होंने, आपने कोई इंसिडेंस बताया? there is a order जो interim order हुआ साहब, and without my notice my lord the court has modified that. वो तो अभी बार एंड बेंच में एक केस रिपोर्ट हुआ कि जज साहब ने खुद पहले अपना डाइवोर्स किया, हमारी पत्नी को लेके भाग गए। अभी बार एंड बेंच में एक रिपोर्ट हुआ। दूसरा झारखंड का है कि जज साहब ने नहीं, ये तो आपने कहा कि बायस एटीट्यूड है। अब बताइए उनका कौन से ऑर्डर से आप ये बता सकते हैं कि बायस है? बताओ ऑर्डर बताओ। देयर इज अ ऑर्डर ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, काइंडली सी माय लॉर्ड पेज नंबर 58 ऑनवर्ड्स my lord। पहले साहब पेज नंबर 63 देख लें। 63 दैट्स ऑर्डर डेटेड 5/3/2025, 5/3/2025। ये इंटरिम ऑर्डर कंसिडर किया गया था इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। और लास्ट में देखें साहब पेज 67 में, इसमें लास्ट में नहीं, शुरुआत से दोनों की हाजिरी पड़ी है, ये सुना जा चुका है। इसमें उन्होंने इंटरिम, आप पति के लिए होगे ना? यस, पति के लिए इंटरिम मेंटेनेंस का आपका पक्षकार तो ये वो है ना, लोको पायलट है, 80,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है। that is challenged in a separate proceedings। मतलब in the maintenance revision case my lord, हाँ लोको पायलट है साहब, but initially he has passed the maintenance of amount 3,000। नहीं, एक मिनट, वो एक रिवीजन पेंडिंग है यहाँ पे। मतलब that has been separately filed। हाँ, ये तो मैं समझ गया ना, सेपरेटली फाइल। तो उसमें क्या हो रहा है? वो अभी फर्स्ट डेट पे लगने वाली है, अभी लगी नहीं है। पहले मेरे यहाँ लगी है क्या? नहीं साहब, वो अभी फर्स्ट लिस्टिंग नहीं हुई उसकी, उसी के साथ ही देखा जाएगा ये। माय लॉर्ड, आपको देखिए, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको पैसे से ही ज्यादा मतलब है। नहीं साहब, हमें फेयर ट्रायल भी तो द थिंग इज दैट पहले पढ़ रहा हूँ, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जज साहब ने ऐसा क्या लिख दिया। मैं बता दूं साहब, इसमें इन द लास्ट पैरा ऑफ पेज 67 में उन्होंने 3,000 रुपए मेंटेनेंस किया। आई हैव गिवन दैट अमाउंट, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट विदाउट गिविंग इंटीमेशन टू मी, on the oral request of the respondent counsel my lord, he had modified the same to the 15,000. Even no opportunity has been given. This is the one thing. And second, in the statement my lord, there is the family member of the lady wife my lord of the applicant
is the employee वो of लास्ट पैरा last para. हाँ, तो लास्ट पैरा में क्या है? ये अनावेदक का लोको पायलट के पद पे, यही वाला ना? नहीं साहब, उसके नीचे देख लें सर। अतः वेदिका द्वारा प्रस्तुत अंतिम भरण पोषण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अथवा न्यायालय के अग्रसित आदेश तक अनावेदक आवेदिका का आवेदन प्रस्तुत दिनांक से प्रतिमाह 3,000 रुपए भरण पोषण राशि एवं वाद व्यय के रूप में एक मुश्त 2,000 रुपए भुगतान करेगा। सब्सिक्वेंटली मतलब दिस ऑर्डर हैज बीन मॉडिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ एक्ट पेज 59 22/3/2025। मेरे को बिना सुनवाई का अवसर किया हुआ, मतलब द कोर्ट हैज मॉडिफाइड दैट ऑर्डर। आपने एक बात नहीं देखी है, ये ऑर्डर किस तारीख का है? पहले वाला 5/3 का है, दूसरा वाला 22/3 का है। 22/3 का है ना, लेकिन जज साहब ने पूरी बात लिखी है, न्यायालय के आदेश दिनांक 22/3 के पालन में 3,000 के स्थान पर 15,000 रुपये सुधार किया गया। उन्होंने डेट 22 की डाली, उन्होंने बैक डेट नहीं डाली है। 22/3 जज साहब के मन में अगर कोई बदयामती होती तो वो ऐसा दिखाते कि ये ऑलरेडी वो है। वैसे एक बात बताओ, आपको आपका मतलब लीगल एक्यूमेंट क्या कह रहा है कि जिसके पति को पे स्लिप के हिसाब से 61,660 रुपए मिला है, इसकी पत्नी को 3,000 रुपए देंगे? but prior to modifying this order, once an opportunity has to be granted. नहीं भाई, ये सब ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना, I am only on that point. Once the court has आपको ऑर्डर का 15,000 करने पर आपत्ति नहीं है, केवल सुना नहीं? To that extent, I have the problem. To some extent, in the quantum also, I have the problem. But before modification, the court ought to have given me an opportunity. टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक औपचारिकता में उनको आपको बुला लेना था, ये वाली बात सही है, लेकिन But the court has not done. ये This is the one thing. obviously टाइपोग्राफिकल है ना, तो किसी की सद्भाविक भूल को आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि जज साहब गलत है। My lord, this is the one thing, and second thing is that, my lord, one of the relative of this lady is the employee of the court. That has came on record also. my lord, statement हुआ, उसमें ये बताया भी जा रहा है कि कोर्ट का एम्प्लॉई है। स्टेटमेंट पेज 52 पे है, पैरा नंबर 6 और 7 देख लें साहब स्टेटमेंट। पैरा नंबर, पेज नंबर पेज 53 my lord। at the bottom। पैरा नंबर 6 मैं पढ़ दूं साहब इसकी लास्ट लाइन। दिल्ली में वो आपकी पार्टी वो व्यक्ति है कि वो अंधेरे में उसे सब जगह सांप और भूत दिखते हैं, ये जगह होता है। हम भी डर जाते कई बार रात में, अगर सुनसान सड़क हो ना तो हर चीज ऐसा लगता है कि भूत आ रहा है, डकैत आ रहा है, सांप आ रहा है। अब भाई उनका रिश्तेदार कोई अगर पन्ना न्यायालय में है तब इससे क्या मतलब है? मामा है सर, मैटरनल अंकल, रियल मैटरनल। मतलब आपने, आपकी पार्टी के अलावा दुनिया में हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है। मतलब उसके लड़की के अगर मामा वहां पे पन्ना न्यायालय में काम करते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि जज साहब से जाके कहेंगे कि साहब मेरी भांजी के पक्ष में। फिर आपने मान लिया कि जज साहब इतने भ्रष्ट और बेईमान होंगे, मूर्ख होंगे कि वो उसकी बात मानेंगे। मतलब जज साहब को केवल एक आप ही के पार्टी का, आप ही की पार्टी या आपकी पार्टी की बीवी तो उनकी रोजी रोटी चलाएगी जीवन भर। अरे जज साहब का एक मान सम्मान होता है, उनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। कोई जज इतना बेवकूफ नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जज इतना बेवकूफ होगा, मेरे हिसाब से जज ऐसा बेवकूफ नहीं होता। क्या लिखा? हाँ, लंदन काउंसिल वीसी का कर दो, लंदन काउंसिल वीसी का काट दो। चलो, लंदन काउंसिल सबमिट that mama of the opposite party is working in Patna District Court, and he also pointed out that in the order dated 5/3/25 passed by Learned Principal Judge Family Court Patna, after making an order of rupees 3,000 per month as interim maintenance,
without hearing and giving notice to the other party on 22/3/25 by hand correction was made and amount was increased to rupees 15,000 as can be seen from the photocopy of the certified copy of the order sheet. Therefore, proceeding in the concerned RCS HM क्या नंबर है? MJCR 144 of 2020. Page 9. is state till next date of hearing. बाकी नोटिस तो कर दीजिए आपने, है ना? List after service report is received.